नहीं मिला। आईवॉस है वही जयराम रमेश कहते हैं कि ये तो बिहार को ही मिला है, तेलंगाना को कुछ नहीं मिला है। देखिए, इंडिया ब्लॉक अपने आप में अंदरूनी विरोधाभासों से भरा हुआ है। ये कोई पहली दफा थोड़े ना। एक को लगता है कि पूरा बजट ही बिहार को दे दिया गया है, किसी को लगता है बिहार के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो उनके अंदरूनी कलह का सिर्फ समझिए कि प्रदर्शन है कि चाहे कांग्रेस हो राजद हो, उन दोनों के बीच में कोई समझदारी नहीं है, या इंडिया ब्लॉक के किसी पार्टी से किसी की कोई समझदारी ही नहीं है। ये सब जो अंदरूनी विरोधाभास है वो उभर कर सतह पर आता है। और बिहार की जनता ने अपनी मेहनत से नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपना हक केंद्र सरकार के सामने उजागर किया, और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने बिहार के साथ सहानुभूति दिखाई है, जिसका बिहार को हक था। ये स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि ये आभार प्रकट करने का मामला है। बिहार के लोग केंद्र सरकार के आभारी हैं। सर सरकार और ये मदद तो पिछले ही बार से शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए ये सब इनके बिहार के प्रति जलन है। ये वो लोग हैं इंडिया ब्लॉक के लोग, चाहे उसमें कांग्रेस है, राजद है, वामपंथी पार्टियां हैं, ये लोग बिहार को पिछड़ा ही रखने की साजिश में सम्मिलित रहते हैं। और बिहार को अगर आज केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मदद करके आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो इनको न जाने क्यों पीड़ा होने लगती है। सर एक सौगात है। इसी तरीके से मखाना बोर्ड बनेगा। समझिए, आज बिहार के किसान मखाना के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। पहले मखाना सिर्फ मिथिला क्षेत्र में दरभंगा मधुबनी तक सीमित रहता था। आज पूर्णिया कटिहार के इलाके में जाके देखिए, मखाना आज बिहार का मखाना देश में ही नहीं पूरे विश्व में समझिए चर्चित हो चुका है, और ये सब जगह डिमांड में रहता है। और एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि बिहार जो दशकों से उपेक्षित था, और बिहार का हक आज उसको माना जा रहा है, बिहार के हक की आवाज सुनी जा रही है, और बिहार के विकास को कुछ सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी ने कदम बढ़ाया है, आगे बढ़ के वो मदद कर रहे हैं। इसमें जरा जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास के इंडिया ब्लॉक जो है, जिसमें कांग्रेस, राजद, लेफ्ट पार्टियां, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, वो सब शामिल हैं, उनका लगता है जैसे कलेजा फट रहा है। कह रहे हैं केंद्रीय बजट नहीं है, बिहार का बजट है। अरे भाई, हम तो इन लोगों को बताना चाहते हैं, इंडिया ब्लॉक के लोग, जिनको बिहार को जब कुछ मदद मिलती है तो इनकी बेचैनी बढ़ जाती है, परेशान दिखते हैं। जो जिस भी चीज में देखिएगा, पिछले बार निर्मला जी ने जो 11,000 करोड़ का हमीला विभाग, जल संसाधन विभाग को विशेष मदद की घोषणा की थी, हम लोग उसके उपयोग की योजना बना चुके हैं, वो क्रम जारी है। इस बार भी उन्होंने जो हमारे पश्चिमी कोसी नहर परियोजना है, खासतौर से मिथिलांचल के इलाके के लिए, उसके लिए उन्होंने मदद देने की बात की है। और सबसे बड़ी बात कि दो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान, एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी जो है, राष्ट्रीय संस्थान खाद्य टेक्नोलॉजी जिसको प्रौद्योगिकी कहते हैं, और प्रसंस्करण के राष्ट्रीय संस्थान बनेगा। माने बिहार इन सब क्षेत्रों में जो तकनीकी रूप से प्रगति होगी उसका केंद्र बनेगा। किसी क्षेत्र में उपलब्धि जो हो रही है, किसी विशेष क्षेत्र में हमारा प्रगति दर राष्ट्रीय औसत से ऊंचा ही रह रहा है, ये बिहार की विश्वसनीयता प्रमाणित करता है, जो हम बराबर केंद्र सरकार को बताते रहे हैं और विशेष सहायता की मांग करते रहे हैं।
तो हम लोग तो धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को कि उन्होंने पिछले बार से विशेष रूप से, यूँ तो शुरू से कुछ देखने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जो पिछले बार उन्होंने विशेष सहायता दी है, इस बार भी विशेष सहायता दी है, हम लोग उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। और दशकों से उपेक्षित बिहार को अब उसके हक मिलने की शुरुआत हो चुकी है, जो आने वाले भविष्य में और भी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। और करिए तो बिहार इस मदद का 100% हकदार रहा है, और वो इस रूप से कि बिहार के पास सीमित संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन या आर्थिक संसाधन, ये पूरा देश जानता है, क्योंकि हमारे पास खान खदान नहीं है, न सैकड़ों किलोमीटर का समुद्री किनारा है, न हमारे यहाँ सोना और हीरे की खान है। तो जो भी है बिहार के लोगों की मेहनत का परिणाम है और नीतीश कुमार के नेतृत्व का परिणाम है कि आज बिहार अपने सीमित संसाधनों के बावजूद किसी भी विकसित प्रदेश के जो विकास की गति है, हम उससे टक्कर दे रहे हैं। बजट एक विकासोन्मुख, प्रगतिशील और बिहार के हितों का ख्याल रखने वाला बजट है, और स्पष्ट रूप से बिहार जो दशकों से उपेक्षित रहा था, केंद्रीय बजट दशकों पहले से जो आते रहे हैं, उसमें लगता था जैसे बिहार इस देश का हिस्सा ही नहीं है। और हम तो धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी को, जिन्होंने पिछले वर्ष के बजट से खास तौर से उन्होंने बिहार की सुधि दी है और बिहार को विशेष मदद करने की शुरुआत की है।